एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज का वीडियो सिंप्लीफिकेशन को कवर करने वाला है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। इससे पहले भी मैंने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कष्ट उठाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां पर मैंने वीडियोस के लिंक दिए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, लिखने के साथ साथ बोलते जाऊंगी। और ऐसा क्यों करना होता है मुझे? क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग खराब है, इसीलिए। 4 रेस टू द पावर n इंटू 20 रेस टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इंटू 3 रेस टू द पावर 2m अपॉन 180 रेस टू द पावर m इंटू 5 रेस टू द पावर माइनस n। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है या सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी को पता है, सॉल्व लिखते हैं। जो क्वेश्चन दिया जाता है उसे लिखते हैं, तो लिख देते हैं। क्या लिखा है? 4 रेस टू द पावर n इंटू 20 रेस टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इंटू 3 रेस टू द पावर 2m अपॉन 180 रेस टू द पावर m इंटू 5 रेस टू द पावर माइनस n। ये क्वेश्चन है, वैसे का वैसा ही लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं किया। अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है, तो आपको देखना है हर एक स्टेप को ध्यान से कि कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है सिंप्लीफाई करना है, तो कोशिश हमारी रहेगी कि हम शुरू से सिंप्लीफाई करते चले। तो क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? अब ये कहने से मेरा मतलब है कि क्या हम 4 को, 20 को एंड 180 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो सिंप्लीफाई से मतलब है इसे हमें क्या करना है, पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या लिखना है। क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ, यहाँ पर पावर, एक्सपोनेंट या इंडिसेस के कॉन्सेप्ट काम आएंगे। अब जिसे ये सब नहीं पता वो क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेगा, वहां पर लिंक मिल जाएंगे। इन सारे टॉपिक पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं। अब इस 4 को मैं लिख सकती हूँ इसकी पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेस टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 करोगे 4 मिलेगा। और ये पावर n थी ना, जैसी है वैसे के वैसे ही, इंटू इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 रेस टू द पावर 2, और इसकी पावर क्या चल रही है, ये चल रही है m माइनस n माइनस 1 इंटू 3 रेस टू द पावर 2m, जैसा है वैसे का वैसा। अब इसे यहाँ पर देखिए, मैं अलग से करके दिखाती हूँ। 20 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 इंटू 2 करके देखिए। 5 इंटू 2 करेंगे 10 आएगा, 10 इंटू 2 करेंगे 20 आएगा। मतलब कि 20 को अगर हम चाहें इस तरह से लिखना तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या अपॉन क्या लिखा है, 180। 180 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 2, और इसकी पावर m है ना, तो वैसी के वैसे लिख दो। और इंटू 5 रेस टू द पावर माइनस n, जैसी थी वैसे की वैसे ही। अब यहाँ देखिए 180 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 180 मिलेगा। मतलब 180 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। तो हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश तो करेंगे कि कुछ पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख जाए, और उसके बाद में हम कुछ रूल यूज कर सके, एंड देन वो अपने आप क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो रूल यूज कर रही हूँ वो लिख देती हूँ। यूजिंग रूल, अगर कुछ ऐसा है ना a रेस टू द पावर m और इसकी पावर n है, तो आप इसे लिख सकते हैं a रेस टू द पावर mn, या फिर इसे लिख सकते हैं a रेस टू द पावर nm। दोनों का एक ही मतलब है। तो ये रूल यहाँ पर और यहाँ पर यूज होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। अब इस रूल को यूज करते हैं और फिर कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखना है आपको। जब इसे लिखेंगे तो 2 इंटू एन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेस टू द पावर 2n हो जाएगा। इंटू इसके साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे ये कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा 5 रेस टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इंटू,
और इसके साथ करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 2n माइनस 2। मैं यहाँ करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया। 2m माइनस n माइनस 1 मतलब 2 का इंटू m के साथ, 2 का इंटू माइनस n के साथ, 2 का इंटू माइनस 1 के साथ, साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ लिख के दिखाया और यहाँ पर करके भी दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इंटू 3 रेज टू द पावर 2m, जैसा था वैसे का वैसा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर m इंटू 2 रेज टू द पावर 2m इंटू 3 रेज टू द पावर 2m। ऐसा क्यों, 2 इंटू एम करेंगे 2m, 3 इंटू एम करेंगे, ओ सॉरी 2 बोल 3 नहीं 2 है वो, 2 इंटू एम करेंगे तो 2m, ये मैंने लिख दिया। इंटू 5 रेज टू पावर माइनस n, जैसा का वैसा चल रहा है, माइनस n है, ये भी मैंने वैसे ही का वैसा लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो अभी स्पेस नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा। तो आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसे हम आगे करेंगे सॉल्व। ये जो स्टेप लिखी है इसे मैं फिर से यहां लिखूंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं इस स्टेप को फिर से लिख देती हूँ। 2 रेज टू द पावर 2n इंटू 5 रेज टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 2n माइनस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2m अपॉन 5 रेज टू द पावर m इंटू 2 रेज टू द पावर 2m इंटू 3 रेज टू द पावर 2m इंटू 5 रेज टू द पावर माइनस n। ये जैसा था मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कौन सा रूल यूज हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ ये वाला रूल, यूजिंग रूल। अगर ऐसा दिया है ना a रेस टू पावर m इंटू ए रेस टू पावर n, तो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इसे लिख सकते हो a रेस टू पावर m प्लस n। तो ये यहाँ पर यूज हो सकता है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। तो कर देते हैं और फिर ये कैसा लिखाएगा, देखिए 2 रेज टू द पावर 2n प्लस 2m माइनस 2n माइनस 2। प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, माइनस होता तो क्या करते, ब्रैकेट बनाते, क्योंकि फिर जब ब्रैकेट सॉल्व होता तो माइनस जो साइन है वो चेंज हो जाता और वो साइन प्लस बन जाता, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि साइन माइनस का नहीं है इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। इनटू ये जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख दो, 5 रेज टू पावर m माइनस n माइनस 1, और ये जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख दीजिए। क्या लिखा है, 3 रेज टू द पावर 2m, जैसा था वैसे का वैसा लिख दिया, अपॉन यहाँ भी 5 5 दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, कर दीजिए। तो कैसा लिखाएगा, 5 रेज टू पावर m प्लस माइनस n। अब यहाँ पे देखो माइनस आया तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट डाल दिया क्योंकि अब साइन चेंज होगा। तो जैसे ये लिखा है ना m प्लस माइनस n, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, प्लस माइनस n, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ m माइनस n। और अगर आप चाहते तो एक काम और कर सकते थे, और वो क्या काम है, अगर आपने वीडियो देख रखी है जहां मैंने सिखाया है कि अगर पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो फ्लिप कर देते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पर ये वाला रूल यूज किया है कि बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर आप चाहते तो यहाँ पर माइनस पावर को प्लस में बना सकते थे, पॉजिटिव बना सकते थे, तो फिर आपको ऐसे करना होता 1/5 रेस पावर n, तो ये माइनस से पॉजिटिव पावर बन जाती। अब यहाँ पर ये जैसा है वैसे का वैसा लिख दीजिए। क्या लिखा है, 2 रेस टू पावर 2m इंटू 3 रेस टू पावर 2m। अब यहाँ पर हम एक और रूल यूज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कौन सा रूल है। अगर इस तरह से दिया है a रेस टू द पावर m अपॉन a रेस टू द पावर n, तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो आप इसे इस तरह लिखिए a रेस टू द पावर m माइनस n, मतलब की पावर माइनस हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर ये रूल लगाएंगे, 2 और 2 बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। 5 एंड 5 बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। 3 एंड 3 बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी।
अब मैं लगा करके दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है मिटाना पड़ जाएगा, और फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे की स्टेप पर ध्यान देंगे कि कैसे होने वाला है ये। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या, 2m माइनस 2, तो 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 2 इंटू 5, ये जैसा है वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, और ये जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही अपॉन, ये सारे के सारे जैसे हैं ना वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, तो ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये रूल मैं यहाँ पर लगाऊंगी, तो इसे मिटा देते हैं और फिर करते हैं आगे। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, तो इसे लिखेंगे 2 रेज द पावर 2m माइनस 2 माइनस 2m इंटू, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, तो इसे लिखेंगे 5 रेज द पावर m माइनस n माइनस 1 माइनस, माइनस करना है तो अब ब्रैकेट डाल दीजिए m माइनस n, क्योंकि साइन चेंज होंगे। 3 बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, तो ये लिखाएगा 3 रेज टू द पावर 2m माइनस 2m। और अब करते हैं आगे सॉल्व। प्लस माइनस कैंसिल आउट, बचा क्या, 2 रेज टू द पावर माइनस 2 बचा इंटू 5। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो m माइनस n माइनस 1 माइनस m माइनस माइनस प्लस n इंटू 3 रेज टू द पावर 2m माइनस 2m। नेक्स्ट स्टेप, 2 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू 5, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, बचा क्या, माइनस 1, मतलब कि 5 रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू, ये तो 2m में से 2m जाएगा तो 0 बचेगा, तो 3 की पावर क्या हो गई, 0। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे लिख के दिखाती हूँ कि क्या होने वाला है ये स्टेप को एक बार मैं यहाँ भी लिख देती हूँ फिर से। टू रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 3 रेज टू पावर 0। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें फिर से काम आएंगी, जैसे कि अगर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बनाएं, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो क्या आता है, तो ये सारी चीजें मैंने समझाई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर के प्लीज देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें आना काफी जरूरी है सिंप्लीफाई करने या फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो फ्लिप कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं ये यूज कर रही हूँ, यूजिंग रूल a रेस टू पावर माइनस n है, तो इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने फ्लिप करो तो ये लिखाएगा 1 अपॉन a रेस टू पावर n। और यहाँ पर मैं क्या यूज करने वाली हूँ कि अगर a रेस टू पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं। एंड सेम यहाँ भी माइनस पावर है, मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव हो जाए, तो मैं यही रूल फिर से यहाँ पर यूज करूंगी। एंड इसे मैं फ्लिप करके ऐसे लिखूंगी 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर 1, राइट। 5 की पावर जब 1 लिखी है तो 5 ही रहेगी, कंफ्यूज नहीं होना है, इंटू 3 रेज टू द पावर 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिख दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे और ये बस सॉल्व होने ही वाला है, और इसीलिए मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हों और आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, 2 की पावर 2 दैट मीन्स व्हाट, 2 रेज टू द पावर 2, 2 इंटू 2 दैट विल बी 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 दैट मीन्स 5, तो 4 इंटू 5 कीजिए तो क्या आएगा 1 अपॉन 4 इंटू 5 करो या 5 इंटू 4 करो, एक ही बात है, 4 5 जा 20, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एंड फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। होप सो सभी को समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है हर एक चीज समझाने की।
आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।